नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं पंजाब की उस सबसे बड़ी खबर के साथ जिसने पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल ये हलचल पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा से। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों को बनाया गया है। दरअसल इस वक्त पंजाब में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सरगर्मियां इतनी ज्यादा हैं और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का एक सिख चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आया है। हम जालंधर चलते हैं अपने संवाददाता सुरेंद्र पॉल के पास और जानते हैं सुरेंद्र जी से कि क्या पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ वास्तव में सियासी पारा जो सिर्फ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्म है, वास्तव में उसके क्या मायने हैं? सुरेंद्र जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार सबको। सुरेंद्र जी बताइए कि सरदार केवल सिंह ढिल्लों कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के विधायक थे, बड़े व्यापारी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। सरदार केवल सिंह ढिल्लों जो 2022 तक बरनाला से कांग्रेस के विधायक थे, उनको अचानक विधानसभा के चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। पंजाब की सियासत को किस नजरिए से देखेंगे आप? सर देखिए कि पंजाब में हमेशा यही एक बात रही है कि जितने भी मुख्यमंत्री 13 मुख्यमंत्री पंजाब में पास हुए हैं जब से पंजाब का पुनर्गठन हुआ है। यानी पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। उसके बाद से जितने भी आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो सिख चेहरे रहे हैं पंजाब में। और सबसे बड़ी बात है, इन सिख 13 चेहरों में से 2 ही चेहरे ऐसे थे जो गैर जी सुरेंद्र जी, आप आपका नेटवर्क। हाँ जी। जो गैर जाट थे वो 2 ही थे, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह और चरणजीत चन्नी। बाकी जो 11 मुख्यमंत्री पंजाब को दिए हैं 1966 के बाद वो जाट समुदाय से रहे हैं और सिख हैं। 13 के 13 सिख हैं। चरणजीत सिंह चन्नी भी सिख है, ज्ञानी जैल सिंह भी सिख है। तो भाजपा जब से अकाली दल से अपना गठबंधन तोड़ा है 2021 से, भाजपा 23 सीटों से निकल के 117 की तरफ आगे बढ़ रही है। 117 सीटें में वो सीटें भी हैं जहां पे सिखों का बहुसंख्यक वोट है। और ऐसे में भाजपा ये कमी महसूस कर रही थी कि हमें 23 से 117 की तरफ जाना है, तो हमें एक मजबूत सिख चेहरे को पंजाब की कमान देनी होगी। हालांकि शुरू में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति आकर्षित थी भाजपा, उन्होंने, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ उम्रदराज हो गए हैं तो आगे वो ज्यादा हेल्थ इशू की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा सिख चेहरा है पंजाब के लिए, लेकिन जब उनके हेल्थ इश्यूज अन्य समस्याएं आई हैं तो इसलिए भाजपा की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि वो अच्छा सिख चेहरा हम पंजाब की राजनीति में उसको बागडोर दी जाए। हालांकि पंजाब से जितने भी मंत्री केंद्र में बनाए गए हैं, बहुत काम किया भाजपा ने सिखों के लिए पिछले कुछ दौर में। सतनाम सिंह संधू पंजाब यूनिवर्सिटी से जो चांसलर्स हैं उनको सांसद बनाया गया। रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से सिख चेहरा है उनको केंद्रीय में रेल राज्य मंत्री बनाया गया है। इकबाल सिंह ललपुरा जो पंजाब में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनको वहाँ पे मिनोरिटी कमीशन जिन्होंने असी पंजाबी घट गिनती कमीशन कहने हैं, उनका चेयरमैन लगाया गया है। तो ऐसे में तरनजीत संधू हैं, उनको दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया गया है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त जो हैं वो भी एक सिख चेहरा लगाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो भी केंद्र में मंत्री हैं, अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरदार केवल सिंह ढिल्लों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो बहुत सारे सिख नाम मिला दिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं। इनके जुड़ने से क्या परिवर्तन आने वाला है? क्या इनके जुड़ने से आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ तस्वीर बदलने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है? पंजाब की जनता जो पंजाब में, आप चूंकि ग्राउंड पे रहते हैं, आप पंजाब के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, क्या लग रहा है आपको केवल सिंह ढिल्लों के आने से कुछ तस्वीर बदलेगी? इसी क्रम में मैं आगे चलते हुए बता रहा हूँ सर, ये सारी जो सिख चेहरे थे ये मॉडरेट सिख चेहरे हैं, लेकिन मालवा में कहीं ना कहीं भाजपा एक कमी महसूस कर रही थी कि हमारे पास मालवा में ऐसे सिख चेहरे नहीं हैं जो पार्टी को आगे ले जाएं, क्योंकि सत्ता की जो पंजाब की चाबी है वो मालवा में है। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे हैं, मालवा से रहे हैं। भगवंत सिंह मान मालवा से हैं। तो भाजपा ऐसे सिख चेहरे की तलाश कर रही थी जो हमें मालवा में एक हमारी नैया पार लगा सके। हालांकि उसके लिए राणा सोढी के नाम की अभी भी चर्चा हुई, जिन्होंने फिरोजपुर से अभी लोकसभा चुनाव लड़ा है। बहुत कम वोटों से 4-5 हजार वोट से लोकसभा चुनाव हारे हैं।
लेकिन ये केवल सिंह ढिल्लों जो हैं, ये जो संगठन महामंत्री हैं श्रीनिवास लू, उनके बहुत नजदीकी माने जाते हैं, और इसीलिए मालवा में इनके किरदार को देखते हुए भाजपा ने इनको आगे किया है, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से ये आते हैं बरनाला से, वहां पे 30% से ज्यादा वोट जो है वो जाटों का है, सिखों का इससे भी ज्यादा है, 50% के आसपास है। जो अगल बगल ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आप सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये जो सिखों की सियासत, खासतौर से जाट सिखों की जो सियासत आप बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि केवल सिंह ढिल्लों जाट सिख आते हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा कोई चेहरा दिया है जो जाट सिख है। बिल्कुल, अभी तक दया सिंह सोढ़ी जो है वो अमृतसर से जो है नेता आते हैं, वो पंजाब के एक बार सिख प्रधान बने थे, अन्यथा हर बार जो है यहाँ पे हिंदू चेहरे को प्रधान दिया गया, चाहे अश्विनी शर्मा रहे हैं, चाहे कमल शर्मा रहे हैं, चाहे मनोरंजन कालिया रहे हैं, राजेंद्र शर्मा रहे हैं, अविनाश राय खन्ना रहे हैं, हमेशा हिंदू कार्ड, क्योंकि उस समय भाजपा का अकाली दल के साथ समझौता था, भाजपा शहरों पे केंद्रित करती थी 23 सीटों पे, लेकिन अब भाजपा के आगे 40%, 35 से 40% वोट वो भी दिख रहा है जो सिखों का सीधा वोट है। उस वोट को लेने के लिए भाजपा को सिख चेहरे को आगे लाना उनकी बहुत समय की जरूरत थी, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुरेंद्र जी इस दौरान बताई। आपका ये कहना है कि जिस तरीके से पुराना, अगर हम इतिहास देखें, जो पुरानी पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टियां रही है, चाहे कांग्रेस रही हो, अकाली रही हो, या इस वक्त आम आदमी पार्टी, ज्यादातर पार्टियों ने बहुत लंबे समय तक सिखों पर दांव लगाया, उनको बड़े जिम्मेदार पदों पर दिया। कांग्रेस की आपने बात की, इससे पहले आपने अकालियों की बात की। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमेशा से आती है पंजाब की सियासत में, जब हम पंजाब की चुनावी तस्वीर की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हमेशा से बीते कई वर्षों से लगातार बना हुआ है, और अब इस वक्त नहीं, क्योंकि पिछले कुछ केंद्र की सियासत जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ी, अब भारतीय जनता पार्टी क्या आने वाले चुनाव में, सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप इस वक्त नेटवर्क में नहीं है, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका चेहरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आप अगर थोड़ा सा स्क्रीन पे अपना कैमरे को थोड़ा दुरुस्त कर लें। हेलो सुरेंद्र जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप शायद कंप्यूटर से या मोबाइल से। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि बात ये कर रहा था कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की क्या अब कोई ऐसी सियासी जो मुलाकात या ऐसी कोई सियासी चीज बनने वाली है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग एक बार फिर पटरी पर आएंगे, फिर एक साथ आएंगे, या आपको लग रहा है कि एक बड़ा जाट सिख चेहरा देकर के इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमें अब कम से कम अकाली दल की आवश्यकता नहीं है? क्या मानते हैं आप? सर, हमेशा ना पंजाब में हमेशा आप अमित शाह जी की जो मोगा की रैली है, उन अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भाजपा के चाणक्य हैं, उनकी एक लाइन अभी तक इसमें मेरे को, मैं चाहता हूं कि उसको जरूर लिया जाए कि पंजाब में अब भाजपा छोटा भाई बन के नहीं रहेगी, बड़े भाई का काम करेगी। इसके कई मायने हैं कि भाजपा अब पुरानी भाजपा बन के पंजाब में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, पहली बात। अब वो अकाली दल का मुख्यमंत्री कभी भी सहन नहीं करेगी। दूसरी बात, भाजपा अब 117 में से 23 सीटों पे चुनाव कभी नहीं लड़ेगी, वो लड़ेगी तो कम से कम 50-60 सीटों पे लड़ेगी। ये अमित शाह जी की का पूरा गणित है, और इस गणित को एक लाइन में वो सबको समझा रहे हैं। तो भाजपा उसी गणित के ऊपर पंजाब में काम कर रही है कि हमें अब बड़े भाई की भूमिका में काम करना है। एक अगर स्पेस खाली है समझौते का, क्योंकि अभी भी पंजाब में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे भाजपा बहुत कमजोर है, जिनको हम पंथक सीट भी कह सकते हैं। खडूर साहब है, पट्टी है, तरन तारण है, और डेरा बाबा, अमृतसर की जो बॉर्डर बेल्ट लगती हुई बेल्ट है, जो हार्डलाइनर बेल्ट से बोलते हैं, यहाँ पर कई सीटें हैं, मानसा है, इनके अलावा कई सीटें हैं, भदौड़ है, और ऐसी सीटों पे भाजपा बहुत कमजोर है। भाजपा को अभी वहां पे चेहरों की जरूरत है, और उन्होंने केवल सिंह ढिल्लों को कमान देके एक बार तो उस तरफ दिशा में तोड़ दिया है, निकाल दिया, लेकिन आगे जाके अगर पूरा रिस्पांस नहीं मिलता है तो अकाली दल के पास जाने के विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, अमित शाह ने क्लियर नहीं कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने बोला कि बड़ा भाई बन के रहेंगे। तो निश्चित तौर पे भाजपा अपना मुख्यमंत्री पंजाब में तय करने जा रही है, तो आप अगर सियासी नजरिए से देखें तो ये जो टाइमिंग है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव में अभी
6 से 8 महीने का वक्त है, और 6 से 8 महीने के वक्त में इनके पास गठबंधन के लिए भी, अगर गठबंधन का कोई रास्ता निकलता है या गठबंधन की कोई भी गुंजाइश बनती है, तो कम से कम केवल सिंह ढिल्लों के जो कार्यकाल होंगे या उनकी कार्यशैली होगी या उनके साथ जुड़ने के बाद जो सियासी समीकरण बैठेंगे, उसमें एन वक्त पर चुनाव के समय गठबंधन की उम्मीद बन सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं। और ये सियासी गलियारों में भी ये बात उभर करके सामने आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जो पंजाब की, जी ऐड करना चाहूंगा, एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तक भाजपा जो है समझौते के लिए भाजपा तैयार भी हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा ने ऐसे कई नेताओं को ज्वाइन कराया है जहां से अगर अकाली दल चुनाव लड़ेगा तो भाजपा के नेताओं का टिकट कटेगा और उनका पार्टी से निकल जाएंगे वो पार्टी से। मान लीजिए अब गुरचरण सिंह टोड़ा जो 27 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे, उनके परिवार में उनका पोता कंवरपाल सिंह टोड़ा वो भाजपा का हिस्सा है। अब अगर वो टिकट अकाली दल की बनी जाएगी, अगर अकाली दल आ जाएगा तो फिर कंवरपाल सिंह टोड़ा का परिवार वहां से चला जाएगा। तो भाजपा इस नुकसान को कतई मोल नहीं लेना चाहती कि जो लोग उनके लिए 6 साल से झंडा उठा के गांवों गांवों में जा रहे हैं, हम इनको अब ये संदेशा ना चला जाए कि भाजपा ने हमारे साथ धक्का कर दिया अकाली दल के साथ मिलकर। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि 5-6 पिछले, चूंकि पूरी सत्ता जब ये भारतीय जनता पार्टी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बीते करीब 5.25 साल से 4.5 सालों से अपनी सियासत को एक अलग रास्ते पर लेकर के चलने की कोशिश करी है। तो निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, और ये सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी होती है कि ये सवाल उठेगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई है छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका वाली, मुझे लग रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में इस बात को बहुत करीब से देखा जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इन सभी सधे हुए सियासी समीकरणों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है क्या अकाली दल उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि अकाली दल की पूरी सियासत पंजाब पर केंद्रित है। पूरे पंजाब में अगर आप उनका इतिहास देखें, उनकी पार्टी का पूरा उनकी जो उनकी नींव है वो देखें, तो पंजाब में, पंजाब से बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां दूसरी है, और इस दौर में जब खुद को बड़े भाई की भूमिका में लाना होगा, तो क्या पंजाब की एक पुरानी बड़ी पार्टी वास्तव में इसको स्वीकार कर पाएगी या नहीं, ये तो कराने वाले वक्त में देखा जाएगा। और सुरेंद्र जी, आप और हमारे तमाम साथी इस पर नजर भी बनाए रहेंगे। हम दूसरी ओर चलते हैं, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस इस फैसले से कितना सियासी समीकरणों के लिहाज से प्लस और माइनस में जा रही है, सिर्फ एक जाट सिख चेहरे के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ। सुरेंद्र जी। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है पंजाब का जो गांवों में भी है, जो शहरों में भी है। अगर आप लोकसभा चुनाव 2 साल का पहले देखें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 26.8 पंजाब में सबसे ज्यादा रहा। आम आदमी पार्टी 26% पे रही, और लोकसभा में 2024 में कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद थे। अब कांग्रेस उस वोट को कितना आगे बढ़ाती है, ये कांग्रेस की राजनीति उस पर निर्भर होगी। लेकिन गांवों की तरफ भाजपा का जाना जो है वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर जाट सिख और सिख चेहरों को आगे लाके भाजपा चुनाव में उतरती है बड़े दमदार तरीके से, तो निश्चित तौर पे गांवों में जो मुकाबला होगा, अब भाजपा उसमें एक पार्टी बन के सामने आएगी। हालांकि अभी तक गांवों में मुकाबला हमेशा अकाली दल कांग्रेस का होता रहा है। 2022 पहला चुनाव ऐसा था जब 3 त्रिकोणीय फाइट हुई, और वहां पे जाके गांवों में आम आदमी पार्टी जो है वो सब लीड कर रही। लेकिन अब कई कस्बे ऐसे हैं जहां पे भाजपा अपनी पैठ जमा चुकी है और कोशिश करेगी, क्योंकि भाजपा ने कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जो शहरों के साथ लगती कस्बों की हैं, जहां पे भाजपा ने अपना अच्छा संगठन दमदार तरीके से अपने, अभी आप ले लीजिए जो अभी चुनाव हो रहे हैं नगर कौंसिल में, भाजपा ने अकाली दल के मुकाबले में सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं भाजपा ने। इसका मतलब है भाजपा नगर कौंसिल जो छोटे कस्बे हैं उनकी तरफ पूरा फोकस कर रही है, उनकी तरफ। ये बिल्कुल बड़ी चीज है कि उन्होंने जो उतारे हैं वो विधानसभा चुनावों के नजरिए से उतारे, और मुझे लग रहा है कि जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे, आपकी ही और अपने साथियों की रिपोर्ट थी जिसमें एक मेजॉरिटी में बड़ी विधानसभाएं कवर हो रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के नजरिए से अपनी पूरी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी, और सरदार केवल सिंह ढिल्लों उसी फील्डिंग के एक बड़े मोहरे के तौर पर सामने आए हैं। एक और आखिरी चीज, आम आदमी पार्टी जो इस वक्त पंजाब में सत्तारूढ़ है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी पिच बनानी शुरू करी है, आप किस नजरिए से देखते हैं और उसको किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अभी शायद कुछ
रिएक्शंस भी आने शुरू हुए हैं, शाम तक और भी चीजें आएंगी। आपको क्या लग रहा है, इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए सुरेंद्र जी? सर, आम आदमी पार्टी जो है वो मालवा के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। आप देखिए कि पिछली बार 65 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने मालवा से जीती थी। सिर्फ एक अबोहर की सीट संदीप जाखड़, गिद्दड़बाहा से राजा बड़िंग और ये मनप्रीत याली जीते थे दाखा से। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ से निकली थी। 62 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। अब भाजपा जो है वो अबोहर की सीट पे भाजपा लड़ेगी, क्योंकि अब जाखड़ परिवार भाजपा में है। अब फिरोजपुर के ऊपर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं सर, मात्र 5000 वोटों से उनका लोकसभा का सांसद हारा है। राणा सोढी भाजपा से, मतलब उससे फिरोजपुर सीट कांग्रेस से हारा है। 5009 विधानसभा में कोई ज्यादा मत का फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब मालवा में भाजपा अपनी पैठ फिरोजपुर, फाजिल्का, अबोहर, पटियाला इन क्षेत्रों में काफी तेजी से बना चुकी है। लेकिन आपको लग रहा है क्या, जो 62 सीटें, आपको लग रहा है कि वो 62 सीटों जो आज की डेट में आम आदमी पार्टी के पास है, उसमें बड़ा कुछ परिवर्तन हो सकता है? क्या लग रहा है कि चूंकि पूरी सियासत मालवा से साधी जाती है। सर, अब पूरा आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता है कि अब उनको जाट सिख चेहरे जो मालवा में जिनका पूरा पैठ है उनको आगे लाए हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए चिंता होना स्वाभाविक है सर। सबसे बड़ी उनकी चिंता यही है कि अगर मालवा में भाजपा बढ़ती है, जहाँ पे भाजपा का जनाधार बिल्कुल नहीं था, तो ये आम आदमी पार्टी का ही किले में सेंधमारी होगी। और भाजपा ने इसीलिए मालवा से जो है केवल सिंह ढिल्लों को कमान दी है, ताकि मालवा में जाके वो आम आदमी पार्टी के कैंप को ध्वस्त कर सके और उसमें सेंधमारी कर सके। ठीक है, दोआबा और माझा की अगर हम बात करें सुरेंद्र जी, तो वहां पर किस तरीके से आपको लग रहा है कि अब सियासत में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? क्योंकि पंजाब की पूरी सियासत इन्हीं 3 बड़े सेंटर से बनकर के तैयार होती है। माझा में सर कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे पठानकोट है, वो पहले ही हिंदुत्व बेल्ट के साथ पोलराइज हुआ है। बटाला सिटी जो है वो बड़ा पोलराइज हुआ है, वहाँ पे हिंदुओं का बड़ा बड़ा वोट बैंक है। माझा में अमृतसर सिटी पड़ता है, जहाँ पे भाजपा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। वहाँ से श्वेत मलिक हैं, तरुण चुग हैं, तमाम तरनजीत संधू वहाँ से हैं, IAS अधिकारी राजू वहाँ से हैं के। तो ये सारे जो हैं माझा से हैं। माझा में भाजपा अब आगे माझा में भी काफ़ी सीटों पर भाजपा जो है बड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन जो कुछ पंथक सीटें हैं जहाँ पे कट्टर सिख लोग हैं, जहाँ पे वो लोग अभी दूरी बना के भाजपा से चल रहे हैं, जैसे तरन तारण हो गया, खडूर साहब हो गया, पट्टी हो गया, ये सीटें जो हैं, डेरा बाबा नानक हो गया, और देहात की कुछ सीटें हैं। वरना सारी सीटों के ऊपर ब्यास की सीट हो गई। भाजपा बहुत अच्छा शहरी वर्ग जहाँ जहाँ कस्बे हैं वहाँ अपना संगठन मजबूत करती जा रही है। और ये सारी जी, एक तरफ ये संदेश दे रही है, अब जो है सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। वो सिखों और ठीक है। हिंदुओं को पहली कतार में नहीं बैठा रही है, वो सिख चेहरों को पहली कतार में बैठा रहे हैं, वो दलितों को पहली कतार में बैठा रहे हैं। अब जो माझा में ज्यादा वोट है वाल्मीकि समाज के सिखों का, जिनको हमें जो है सिख वाल्मीकि जो टर्बनधारी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मजहबी सिख बोलते हैं। अब मजहबी सिखों को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा उनके ऊपर भी एक्सरसाइज कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाजपा कुछ मजहबी सिखों को भी आगे लेके आएगी, ताकि हम माझा में और गांवों में पेनिट्रेट कर सकें। गांव में 2 तरह का वोट होता है सर, या तो मजहबी सिखों का वोट होता है, दलितों का, या जाटों का वोट होता है। जाटों की तरफ से निकल गए हैं, अब बचा है इनको एक तरफ दलितों का वोट। अब इनकी जो दूसरी एक्सरसाइज है कि पंजाब में दलितों को क्या प्रतिनिधित्व देना है, किन दलितों को आगे लेके आना है गाँवों से, अगर उस पर इंजीनियरिंग इनकी सही बैठती है तो ये पंजाब की सियासत में भाजपा का एक बहुत बड़ा दाव होगा। भाजपा अब भी उसी के ऊपर मंथन कर रही है। उनका सेकंड स्टेप, जो मेरी सोर्सेज से बात होती है, वो यही होती है कि गांवों में हम लोग जो है, हमारा विरोध खत्म हो चुका है गांवों में। अब हम जो है वहाँ पे दलित और गरीब जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको पेनिट्रेट करें। उसमें ज़्यादा मजहबी सिख हैं और रविदासिया समाज के लोग हैं। रविदासिया समाज की तरफ तो भाजपा पहले ही आगे बढ़ चुकी है। संत निरंजन दास जी को पद्मश्री दिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद डेरा बल्ला नतमस्तक हुए हैं। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डेरा बल्ला में आए हैं। एक इसका मैसेज चला गया गाँवों में, दलितों में, रविदासिया समाज में, कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हमारी तरफ बहुत आकर्षित है, हमें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमारे संतों के पैरों में उन्होंने गिर के माथा टेका। ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी स्टेज के ऊपर उन्होंने संत निरंजन दास के पैरों को छुआ। इसका एक पॉजिटिव संदेश यहाँ पे गया है गाँवों में।
अब मजहबी सिखों का काम रह गया वाल्मीकि समाज से जुड़े। अब माजा में उसकी तरफ भाजपा की सोशल एक्सरसाइज चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ उनके कुछ सर्वेज हो रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आपको तस्वीर साफ होगी कि अब वहां से क्या प्रतिनिधित्व भाजपा में किया जाता है। ठीक है सुरेंद्र जी, पंजाब में जिस तरीके से सियासी रणभूमि तैयार की जा रही है, एक पिच तैयार की जा रही है और उसमें सभी मोहरे लगाए जाने लगे हैं। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के साथ एक बड़ी शुरुआत करी है, लेकिन पंजाब की सियासत में जो दूसरे बड़े राजनीतिक दल हैं वो भी कमजोर नहीं है। वो इस फील्डिंग के साथ में अपने कील कांटे दुरुस्त करेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनावों में निश्चित तौर पर यह बात देखी जा रही है कि एक बेहद रोचक मुकाबला पंजाब के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। हम पंजाब की ऐसी सभी सियासी खबरों के बारे में, सभी इंसाइट्स के बारे में, क्या होगा, सियासी परिवेश बदलेगा, किस तरीके से सियासत की सभी चालें चली जाएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला और पढ़ते रहिए अमर उजाला। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।